दोस्तों, आपने कभी नोट किया है? आप सुबह सुबह एक ही रूटीन में चल रहे हैं। आप सुबह नहाते हैं, धोते हैं और मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वही अगरबत्ती, वही घंटी हिलाई और जो आप रोज मंत्र उच्चारण करते हैं उसी का उच्चारण करते हैं। अगरबत्ती लगाई और फिर आए और सीधा मोबाइल उठाया और फिर वही स्क्रॉल करना शुरू। आपके अंदर कोई चेंज ही नहीं आता है। आप वही जिंदगी जी रहे होते हैं और फिर आपको लगता है कि मेरे तो जीवन में कोई बदलाव भी नहीं आ रहा है। ऐसा ही महसूस करते हैं। यही आपके साथ हो रहा है, बार बार हो रहा है। और फिर आपको लगता है कि मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा। आप वही, आपके अंदर जलन है, वही ईर्ष्या है, वही आपके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है। आप किसी भी छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगते हैं, आपके अंदर ईर्ष्या भर जाती है। आपके अंदर से जलन कभी जाती नहीं है, एक दूसरे को कंपैरिजन आपके अंदर जाता नहीं। इसको भक्ति नहीं बोलते दोस्तों। अगर आप भक्ति भावना में होते अगर तो आपके अंदर बदलाव आते हैं, आप विनम्र बनते, आपके अंदर कामनेस आती है, कभी गुस्सा नहीं आता है और शालीनता आ जाती है। आपकी वाणी में प्रभाव आने लगता है, आप अलग से दिखने लगते हो, लोग आपसे जुड़ना शुरू करते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप वही ईर्ष्या, वही जलन, वही गुस्सा, आपसे लोग दूर भागते हैं। क्यों? आपने कभी ये चीज नोट की? भक्ति जो करने वाला इंसान, उसके साथ तो जुड़ना चाहिए, लेकिन आपसे दूर क्यों हो रहे हैं? आपने कभी ये नोट किया है? आज मैं आपको कोई अच्छा महसूस कराने नहीं आया। आज मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि आप सच में भक्ति कर रहे हैं, सच में पूजा पाठ कर रहे हैं, या सिर्फ निभा रहे हैं, या सिर्फ एक आदत को आप फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अपने आप को नहीं पहचाना, अपनी चीजों को नहीं सुधारा, तो आप कितने भी भक्ति करते रहो, आप उस अंदर की आवाज को पहचान ही नहीं पाएंगे। जो आपके अंदर, जो ईश्वर की आवाज है। हाँ दोस्तों, ईश्वर की आवाज। हमारी दो आवाजें अंदर से आती हैं। अगर आप नोट करोगे तो हमारे अंदर दो आवाजें चलती हैं। अगर उसको आपने पढ़ना आ गया, उसको जानना आ गया, तो लाइफ में आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे। आपके गोल्स, आपके जितने भी सोच, आपको जो बनना है, आपको जो पाना है, यूं चुटकियों में मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा, वो मैं आज आपको पूरी बारीकी से समझाऊंगा। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप जो चीजों को, पूरा वीडियो को पूरा देखना। पहली बात तो ये, तभी आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी। वीडियो को पूरा देखना। आप यकीन मानो, आपके अंदर वो बदलाव आएगा, आप शॉक हो जाएंगे कि ये चीज हमारे साथ रियलिटी है। और आप अगर उसको पकड़ने लग गए ना दोस्तों, आप जीवन में थैंक यू बोलोगे हर एक चीज को। और आज इस वीडियो को भी थैंक यू बोलोगे और इस वीडियो पर लौट के आओगे। अगर आप उस चीज को जब फॉलो अप करने लगोगे तो आपके साथ ये चेंजेस होंगे ही होंगे। ये लिखवा के ले लो मेरे से, बिल्कुल होंगे ही होंगे आपके साथ। बहुत से लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा की गहराई को समझोगे और जब पूरे मन से, पूरे भाव से जब करोगे, और पूरा ध्यान साधना, आप चाहे 10 मिनट 15 मिनट में ही करो। आप सुबह का जो पहला घंटा है खुद को दो, मोबाइल को मत दो। यकीन मानो दोस्तों, आप अपने अंदर की आवाज को कैसे पहचानेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप बोलते हैं ना कि भगवान हमसे बात ही नहीं करते या भगवान है ही नहीं, ये गलत है। ये बहुत गलत है। हर इंसान के अंदर, जो बड़े बुजुर्ग हमारे, जो जितने भी महात्मा हमें हैं, उन्होंने क्या बोला है? अब ईश्वर को बाहर ढूंढते हुए फिर रहे, मंदिर मंदिर घंटी बजाते हुए घूम रहे। मानता हूँ कि जाइए, मंदिरों में जाइए और उनको तभी आएगा अंदर वो भाव भी। ऐसे सारी दुनिया घूम रही है, लेकिन उनके भाव कोई कोई पहचान पाता है। आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूँ जो आपको लाइफ में बोल रहे हो हमारे तो बहुत स्ट्रगल चल रहा है, हमारे ईश्वर हमसे बात ही नहीं करते। मैं बताता हूँ ईश्वर कैसे बात करते हैं। अगर आप यकीन मानोगे, पहचानोगे, ये कैसे आएगा? लेकिन ये ध्यान साधना से आएगा, ये हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने से आएगी ये चीजें। और इसके मैं आपको बताता हूँ कि पकड़ना कैसे, उस अंदर की वॉइस को कैसे पकड़ना है। आप देखते होंगे कि आप पूजा पाठ करते हैं और आप जो भी काम कर रहे हैं, मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या मान लो कि आप बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस करते करते आप यहाँ बैठे हो, चाहे चेयर पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, और कुछ भी कर रहे होते हैं या मोबाइल चला रहे होते हैं, आपके अंदर वॉइस, आपके अंदर की वॉइस को आप क्या करते हो? इग्नोर करते हो। आपके अंदर यही भाव आता है कि नहीं, अभी ये मत कर, तेरे लिए ये काम है। या आप जो भी काम, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के लिए क्या करना है? आपको अंदर से आवाज आती है, आपका मन करता है सो जाऊं, या आपका मन करता है कि खेलने जाऊं। वो आपकी मन की आवाज है। लेकिन एक बारीक सी आवाज होती है। ईश्वर कभी तेज आवाज में नहीं बोलते, वो जोर से नहीं अपने भक्त को या अपने बच्चे को कभी भी जोर से चिल्ला के नहीं बताते। वो अंदर की बहुत हल्की आवाज होती है, इसलिए वो दब भी जाती है।
क्योंकि वो कभी भी ईश्वर तेज आवाज में कभी भी चिल्ला के या अंदर से कोई आपको प्रेशराइज करके नहीं बोलते, वो हल्की आवाज में बोलते हैं, बिल्कुल धीमी आवाज में। अगर उस आवाज को पकड़ने लग गए आपके अंदर, वो जो पॉजिटिव आवाज है जो आपको बोलते हैं कि नहीं अभी पढ़ ले, अभी के लिए एग्जाम आ रहे हैं, आपको ये तैयारी करनी है, या बिजनेस के बारे में है, बोले नहीं आपको इस चीज को उस चीज को थोड़ा थोड़ा जो भी आपके लिए पॉजिटिव आवाज अंदर से आती है उसको पकड़ना शुरू कीजिए। ईश्वर कभी भी नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव विचारों को, नेगेटिव लेजीनेस को आपको नहीं दिखाते। ईश्वर हमेशा पॉजिटिव चीज ही दिखाएंगे। पॉजिटिव आपके लिए जो बेहतर है वही चीज आपको अंदर से आवाज में आएगी, आपको वही सुनाई भी देगी, उसको सुनना शुरू कीजिए। ना कि आप जो मन की आवाज है, जो मोटी आवाज है आपको बोल रही है अंदर से बिल्कुल क्लियर आती है कि सो जा, अभी आराम कर ले, टाइम है, वक्त है, बाद में कर लेना, अभी तो काफी टाइम पड़ा है, वो आपकी आवाज मन की आवाज है, वो खुद की आपकी आवाज है, ना कि ईश्वर की। ईश्वर की आवाज बहुत छोटी और हल्की होती है, उसको सुनो, उसको जो बारीक आवाज है उसके ऊपर ध्यान लेके जाओ। और वो कैसे ध्यान जाएगा? जब आप मेडिटेट करोगे, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ, 40 चौपाइयों का अच्छे से समझोगे, तब वो उस पे ध्यान जाएगा। आप सोच रहे हो कि सिर्फ उस मन की आवाज को सुनते हो, ये ईश्वर की आवाज नहीं, हल्की सी आवाज आती है उसको पकड़ना शुरू करो। अगर वो आवाज आपके लिए फायदे के लिए है, आपके लिए हित के लिए है, आपको बोल रहा है कि ये काम कर या यहाँ से जा, ये उससे बात कर, आपको पैसे की आवश्यकता है, तो आपको वो भी आवाज सुनाई देती है कि कहाँ से पैसा आएगा, कैसे क्या करना है, उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। आप चाहे थोड़ा ही कीजिए, आप आदत बनाइए, उस आवाज को सुनिए। आपके लिए देखा कि हाँ ठीक है ये आवाज है, इस चैप्टर को पढ़ना है, या इस जो एग्जाम चल रही है उसका अगर चैप्टर है उसको पढ़ना है, उसमें 2 ही पेज पढ़िए, लेकिन वो आवाज क्या सोचेगी, वो स्ट्रॉन्ग हो गया आपकी आवाज, वो फिर आप उसको, वो क्या लगेगा, जो आपकी मोटी मन की आवाज है वो दबने लगेगी, उसकी वॉइस धीरे होने लगेगी और वो आवाज उभर के आएगी। और फिर उसको पकड़ना शुरू कीजिए। जो आपकी पॉजिटिव आवाज है उसको पकड़ोगे और उस पर काम थोड़ा थोड़ा ही करोगे तो यकीन मानो दोस्तों, आपको इंट्यूशन पावर, जो आपकी सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं, वो मजबूत होने लगेगी। आपको आगे आने वाली चीजों का आभास होने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होने लगेगा। ये यकीन मानो, आपको ये पक्का होने लगा कि हाँ मुझे इसमें सक्सेस मिलनी, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। ये क्यों है? ये वो ईश्वर की आवाज की वजह से है, क्योंकि आपने ईश्वर की आवाज को सुनना शुरू कर दिया। अगर उस अंदर की आवाज को, हनुमान जी की आवाज को, जो आप जिस भी इष्ट को मानते हो उसी की आवाज है, अगर उसको आप सुनना शुरू करते हो तो आपकी लाइफ बनती है। यकीन मानो आप वो बनते हैं जो सोच भी नहीं सकते। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, आपको आगे की चीजें दिखने लगती हैं। अगर प्रेजेंट में आप जो चीज करने लगते हो उस आवाज को सुन के, तो भविष्य ऑटोमेटिक आपका ठीक होने लगता है, ये यकीन मानो। और मेडिटेशन से जो पीछे के थॉट्स हैं वो सब डिलीट होने लगते हैं, मेमोरी शार्प होने लगती है, ये प्रभाव होता है। हनुमान चालीसा के मंत्र उच्चारण से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बाहर आता है। चीजों को समझो, ऐसे ही बस करे जा रहे हो, भक्ति घंटी हिलाए जा रहे हो, अगरबत्ती कर रहे हो, मन कहीं और है, चीजों को सुनते नहीं, जो अंदर की पॉजिटिव आवाज को सुनते नहीं, वो जो ईश्वर की आवाज है। और फिर बोलते हो कि ईश्वर तो है ही नहीं। गलत, आप गलत, ईश्वर गलत नहीं। ईश्वर हमेशा आपके अंदर से बोलते रहते हैं, हर वक्त बोलते हैं जो आपके लिए अच्छी चीज है, लेकिन आप उसको सुनते नहीं, दबाते हो। सबसे बड़ी गलती यही करते हो। अगर आज से आप ये सुनना शुरू करो, उसके ऊपर ध्यान लेके जाओ, और वो कैसे? मेडिटेशन से आएगा। सुबह सुबह आप मेडिटेट करो या शाम को मेडिटेट करो, लेकिन करो 15 मिनट कम से कम वक्त दो। कोई बोलते हैं 5 मिनट में मेडिटेट हो, 5 मिनट में ध्यान करोगे तो ये हो, नहीं, 15 मिनट से शुरुआत करो, तभी आपके विचार शुरू होंगे, तभी आपको चीजें दिखाई देने लगी। और जैसे सिनेमा हॉल में बैठे हो ना, खुद को ऐसे रखो कि मैं ध्यान में बैठा हूं, तो मैं आप सिर्फ वो विचारों को देख रहा हूँ। सांसों पे ध्यान लगाओ। अगर यहाँ ध्यान गड़ाओगे, यहाँ कुछ देखने की कोशिश करोगे तो 2 दिन नहीं कर पाओगे, सर में पेन शुरू होगा और बोले क्या ही बता दिया। सिर्फ सांसों पे ध्यान दो, आती जाती सांसों पे ध्यान दो। विचार चल रहा है उसको देखो, सिर्फ आप दर्शक हो। ऐसे सोचो कि मैं सिनेमा हॉल में बैठा हूँ, एक आया, फिर आपको लगे कि हाँ मैं ध्यान में बैठा हूँ, तो वापस वहीं पे आ जाओ सांसों पे, फिर से दूसरा विचार शुरू होगा। ऐसे आपको रिपीटली करना। वो क्या है, अगर कोई नेगेटिव विचार आया भी तो उसे लड़ना नहीं है, ये देखना कि हाँ मैं दर्शक हूँ, ये सिर्फ मेरा विचार है जो मेरे डिलीट हो रहे हैं। नेगेटिव विचार है वो डिलीट हो रहे हैं, पॉजिटिव विचार भी आएंगे, उनको देखो, उनको अपने अंदर क्षमा करो। बाकी उसको बोलो कि डिलीट हो रहा है, उसको मेरे से जा रहा है, उसको रिलीज कर दो। धीरे धीरे आपका माइंड भी शार्प होगा, चीजें भी अच्छी होंगी, गोल भी शार्प होंगे, और आपकी सक्सेस रेट अगले आने वाले 2 से 3 साल में आप और कहीं होंगे, और मल्टीपल ग्रोथ होगी।
कोई चीज की कमी नहीं होगी, पैसों की, कुछ भी, रिलेशन आपसे बेटर होंगे, सारी चीजें बेटर होती चली जाएंगी। ये यकीन मानो दोस्त, आपको करके तो देखो, आप उसको अपना के तो देखो, उस आवाज को सुन के तो देखो। वो हनुमान जी की आवाज है। वो आप हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करो दोस्तों, फिर उसका प्रभाव देखो, उन चीजों को समझो। मैं बार बार आपको इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा छिपा है जो आपके अंदर भी है। वो मैं चाहता हूँ आप पकड़ो। मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई, आप उस आवाज को सुनना शुरू करो, और इससे भी बेहतर बेहतर चीजें आपको बताता जाऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी चीजें बता सकूं। आपके लाइफ में बढ़ने के लिए आपका मार्गदर्शन होगा ही होगा, 100% हनुमान जी करेंगे, मैं नहीं कर रहा। ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो वो उनकी वजह से पहुंचा है, और आज अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चाहते हो लाइफ में बढ़ना, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। और आप ईश्वर का ध्यान करो, वो है, कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा है जो आपको चला रही है। आप सो जाते हो लेकिन फिर भी आपका हार्ट, वो एनर्जी काम कर रही है। जैसे निरंतर सूर्य चलता रहता है, ऐसे ही कोई आपके अंदर अंदर ईश्वर की एनर्जी है, उसको पहचानिए। आप सोच के देखिए, मैं सोता हूं तो मेरा हार्ट क्यों नहीं सोता, वो तो चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है, जब से आप पैदा हुए तब से। तो ऐसी कौन सी एनर्जी जो उसको चला रही है, ऐसा क्या है उसके अंदर, उसको पहचानिए। वो है आपकी आत्मा, आपकी सोल, और वो आपसे बात करते हैं लेकिन आप उसको सुनते नहीं। आपकी सक्सेस वहीं छुपी पड़ी है, उसको देखो तो सही। उसको देखोगे कैसे? मेडिटेशन और हनुमान चालीसा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को दबाओ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान, धन्यवाद।